हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे घन। आप अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घन को पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। घन के 6 फलक होते हैं, यानी सतह। 6 वर्ग बनते हैं, सतह बनती हैं। घन के 12 कोर होते हैं, एजेस बोलते हैं इन्हें। यानी कि जैसे मान लो कोई घन यदि माचिस की तीली से बनाया जाए तो उसमें 12 माचिस की तीली यूज हो गई, तो 12 कोर होते हैं। घन में 8 कोने होते हैं, यानी कि जो नुकीले हिस्से निकले रहते हैं इन्हें हम कोना कहते हैं। कोनों की संख्या 8 होती है। घन के विकर्णों की संख्या 4 होती है। घन में कितने विकर्ण होते हैं? 4 विकर्ण होते हैं और प्रत्येक विकर्ण बराबर होता है घन में। अब देख लेते हैं मेन सूत्र जो हम सवाल में इनका उपयोग करेंगे। तो घन का आयतन होता है A³ यानी AQ, या भुजा की पावर 3। घन का संपूर्ण पृष्ठ सतह 6 है और एक सतह का क्षेत्रफल A² होता है, इसलिए घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6A² होगा। घन का विकर्ण A√3 या √3A होता है, ठीक है, या √3 गुणा भुजा कह सकते हैं हम। घन का वक्र पृष्ठ होता है 4A²। आज का लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स। अगर 100 लाइक्स आए तो हम इसकी अगली क्लास यानी कि घनाभ पर वीडियो बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं इसके क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से 3 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो 15 सेंटीमीटर वाले घन से कितने घन काटे जा सकते हैं, तो इसके आयतन में यानी कि बड़े वाले घन के आयतन में छोटे वाले घन का आयतन का भाग देंगे तो हमारे घनों की संख्या आ जाती है 15 × 15 × 15 बटे में 3 × 3 × 3, 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5 × 5 × 5 यानी कि 125। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 125 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटकर छोटे घन बनाए जाते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। प्रत्येक छोटे घन और बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक छोटे घन यानी कि छोटे घन से बड़े घन का अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ का। देख लेते हैं। छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर, बड़े घन की भुजा 5 सेंटीमीटर। इनका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो 6 × A² यानी कि भुजा का स्क्वायर अनुपात 6 × भुजा यानी 5 का स्क्वायर, तो 6 से 6 कट जाएंगे यानी कि इनका अनुपात आएगा 1:25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा घनाभ से है, इसलिए हम इसे घनाभ में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस घन का आयतन कितना होगा जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है। तो घन का विकर्ण होता है भुजा गुणा √3। कितनी? भुजा को हम A लिख लेते हैं
A√3 बराबर 4√3। तो √3 से √3 कट गया, यानी भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर। और इसका आयतन कितना होगा, आयतन 4 का क्यूब कितना आएगा 64। तो 64 हमारा आयतन हो जाएगा, ये घन सेंटीमीटर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घन की भुजा 4 मीटर है। A बराबर 4। इसके अंदर बड़ी से बड़ी कितनी लंबाई की छड़ आ सकती है। इसका विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण क्या होता है, A√3। A का मान कितना है 4 और √3, तो 4√3 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को रंगने में, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a² बराबर 348.98। इसमें भाग देंगे अपन 13 पैसे से। ऊपर रुपए हैं तो इन्हें पैसे में बनाने के लिए दशमलव हटा लेंगे, 13 से भाग देंगे। 13 दूनी 26, 8 बचे, 78, 5 बचे, 13 चौके 52, 7 बचे, 13 6 78। A² बराबर कितना आ गया 26 46। ये कितना आएगा 6a²। तो 6 से भाग देंगे, 6 चौके 24, 2 बचे, 6 चौके 24, 6 एकम 6। A² बराबर 441। तो A का मान कितना होगा, A बराबर 21 का वर्ग होता है 441। A बराबर 21। तो 21 का घन निकालना है आयतन, तो 21 का आयतन 9261 होता है। टिक लगा लेते हैं 9261। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 घन जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 3 घन हैं, इनका आयतन देख लेते हैं। तो 3 8 का घन 512 होता है, 6 का घन 216 होता है और 1 का घन 1 होता है। तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे 6 2 8 और 1 9, 1 2 और 5 2 7, 729। 729 कितने का घन होता है 9 का। तो अगली भुजा नए घन की भुजा 9 सेंटीमीटर आई। तो 9 का घन पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a²। 6 गुणा 9 का स्क्वायर यानी 6 गुणा 81। 81 में 6 का गुणा करेंगे, 6 एकम 6, 6 8 48 यानी कि 486। अपना आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को पिघलाकर 2 समान छोटे घनों में ढाला गया। बड़े घन के किनारे व छोटे घन के किनारों में अनुपात क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए बड़ा घन जो है वो A बराबर 10 सेंटीमीटर है, ये लिखा है। तो इसका आयतन कितना होगा 1000, 1000। तो इसके 2 छोटे घन बन रहे हैं समान, तो उनका आधा आधा आयतन होगा। यानी इसे स्मॉल a मान लेंगे। स्मॉल a बराबर एक स्मॉल a क्यूब, इसे कैपिटल A। स्मॉल a क्यूब बराबर 500। तो a बराबर क्या होगा
5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4, तो ए बराबर होगा 5 इंटू 4 की पावर 1/3। तो इसे अपन लिख लेंगे, इसकी वजह 10 है, इसकी वजह 5 इंटू 4 की पावर 1/3 है। 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2:4 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3। चलिए जगह नहीं बची तो ऊपर देख लेते हैं, साफ कर देता हूँ इसे। 2:2 की पावर 2/3 लिख सकता हूँ इसे। अब इनका अनुपात देखना है, 2। अब आधार समान है तो अगर भाग में है तो घातें घटती हैं, तब होगा 2 की पावर 2/3 माइनस 1, यानी 2 की पावर माइनस का 1/3। तो माइनस में है इसलिए ये नीचे पहुंच जाएगी संख्या, तो 1/2 की पावर 1/3 की घात 1/3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 384 वर्ग सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वाले घन से 96 वर्ग सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वाले छोटे छोटे कितने घन बनाए जा सकते हैं? देख लेते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², तो 6a² कैपिटल ए लेंगे क्योंकि इसमें 2 घन है। 6a² बराबर 384, 6 से काटेंगे, 6 छिंग 36, 2 बचे, 6 चौके 24, तो a² बराबर 64 आ गया। तो इसका वर्गमूल कितना होता है? 8। तो a का मान 8, यानी कि बड़े वाले घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है। ऐसे ही छोटा वाला घन देख लेते हैं। छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a² बराबर 96, इसे भी 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 3 बचा, 6 छिंग 36, a² बराबर 16, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। तो a बराबर 4, यानी छोटे घन की वजह 4 है। घनों की संख्या निकालेंगे तो बड़े वाले घन का आयतन यानी 8 का क्यूब में छोटे घन का आयतन यानी 4 का क्यूब का भाग देंगे, तो काट लेंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी घनों की संख्या कितनी आ गई? 8, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर 8 सही है। अगला क्वेश्चन, एक घन का आयतन संख्या में इसके किनारों के योग के बराबर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें घन की भुजा भी नहीं दी, तो मान लेते हैं घन की भुजा ए है, तो घन का आयतन a³ होगा। इसके किनारे 12 होते हैं और एक किनारा a है, तो 12 किनारों का योग 12a होगा, 12a। तो a से a काट लेंगे हम, तो a² बराबर 12, तो a बराबर होगा 2 दूनी 4 इंटू 3, यानी 2√3, 2√3, तो a यानी भुजा है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², यानी कि 6 गुणा 2√3 गुणा 2√3 गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 दूनी 24 और 3 √3 तो 3 बाहर आ गए, 24 गुणा 3, 24 × 3 = 72, यानी ऑप्शन डी 72 इसका राइट आंसर है। आंसर हो जाएगा 72। आज के क्वेश्चन यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। डेली हमारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। अगला टॉपिक होगा घनाभ।